मेरे साथ पाकिस्तान से KH काशिफ मीर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है काशिफ साहब। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी वो भी जुड़ रहे हैं। काशिफ साहब, क्या चल रहा है वहाँ पर? खैबर में अंदर तक घुस आए हैं जो तालिबान के लड़ाके हैं, TTP के लोग हैं, इस तरह की खबरें वहाँ पर मिल रही हैं कि खैबर की चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। आपके PTI के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं असेंबली में कि हमारे बंदे तो पोस्ट छोड़कर भाग गए और वो लोग यहाँ पर आ गए। देखें, एक तो ये जो किसी फर्द की जो स्टेटमेंट है उसको पाकिस्तान की ना पॉलिसी करार दिया जा सकता है, ना उसको कोई सच करार दिया जा सकता है कि वाकई ये बात हकायक पे है। दूसरा जो असल इशू है वो तालिबान का पाकिस्तान के साथ इशू है। देखें, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो पाकिस्तानी जो हुकाम थे ये बड़े पुरुम्मीद थे कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको तरजीह देगी, और तवक्को ये की जा रही थी कि जिस तरह से अशरफ गनी और अहमद करज़ई की हुकूमतें थी तो उनके बरक्स तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में TTP के जो महफूज ठिकाने जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान में बायस बनते हैं तो उनको ख़त्म करेगी। अच्छा, इसी हवाले से जो जुलाई 2024 था गुज़िश्ता साल, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक रिपोर्ट जो पेश की गई उसके मुताबिक TTP के पाकिस्तान मुखालफ जो तकरीबन 6500 जो जंगजू थे वो अफगानिस्तान में मुकीम थे, इन इलाकों में मुकीम थे, और उनको जो TTP थी वो एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वर नहीं करती थी। ठीक है, TTP की तरफ से पाकिस्तान में जो हालिया हमले किए गए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, चीनी बाशिंदों के ऊपर जो निशाना बनाया गया, तो उसके जो अफगानिस्तान को जो उनकी हुकूमत थी उनको सबूत भी दिए गए, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इसी तरह से ये जो चूंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक या TTP की हद तक की बात नहीं है। अच्छा, मुझे काशिफ साहब एक बताइए कि तालिबान अच्छा है या बुरा है? एक शब्द में मुझे बताइए, अच्छा है या बुरा है? देखें, जो तालिबान की बात नहीं है, बात यह है कि उस ज़हनियत की बात है कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बात नहीं, उसकी तालिबान अच्छा भी है या तालिबान बुरा है? देखें, तालिबान जो लफ्ज है ये बेसिकली पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को क्या कहते थे कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको तालिबान कहते थे। अब तालिबान के अंदर अगर उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए किया तो जाहिर सी बात है वो ठीक नहीं हो सकता। वो ना अफगानिस्तान के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के लिए है, ना किसी और के लिए। जो दहशतगर्द ये मेरा सवाल इसलिए था जनरल सुधाकर, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी कहां से आई थी ये आप बेहतर बता देंगे। रोहित, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि वो बोलते हैं ना कि किलिंग मल्टीपल बर्ड्स विथ वन स्टोन, तो सारे सवालों का जवाब इसी से ही ये हो जाता है। देखिए, तालिबान का जो जन्म है, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगा, मेरे ख्याल से ये वो लाल चौक का जो अटैक था 2007 को, प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट उस समय, उस बाद ही ये बदला लेने के जो प्रयास किए हैं। स्टूडेंट बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स है, लेकिन इनका जो बुनियादी पहचान है ये सारे पश्तून है मेरे समझ के मुताबिक। आई मे बी रॉन्ग, मैंने डीप स्टेट के ऊपर किताबें लिखा है, उसके ऊपर पब्लिश हुआ नहीं है। तो पश्तून डोमिनेटेड, ज्यादातर पश्तून है, और दोनों तरफ है, ये अफगानिस्तान और इस तरफ है। तो जो सवाल आपने पूछा गुड तालिबान और बैड तालिबान, मैं तो जवाब में यही कहूंगा, आज जो स्थिति USA में हो रहा है, USA में आज 4 हमले हुए हैं पिछले 2 दिन 48 घंटे में, मेरा अंदाज के मुताबिक ये 4 से 40 हो सकते हैं। ये बहुत, मतलब ये वही इसी चक्कर में टेररिज्म इज टेररिज्म, टेररिज्म किसी का फायदा के लिए नहीं है, चाहे उसमें कोई बैड तालिबान और गुड तालिबान नहीं होता है। अगर वो इंसानियत के खिलाफ, अगर जो ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया जाता है, अफगानिस्तान में वीमेन जो है, गर्ल चाइल्ड, उनका एजुकेशन, नौकरी नहीं कर सकते, गाड़ी चला के नहीं जा सकते, एस्कॉर्ट चाहिए साथ में, ये जो डिनायल है। अच्छा, तालिबान का क्या है मेन मुद्दा, क्या है वो आप कह रहे हैं? तहरीक तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो अपना फैला दिए हैं। क्या उनका मेन मुद्दा है? शारिया लॉ, शारिया को इम्पोज करना चाहते हैं। मेरे खबर के मुताबिक, मीर साहब को मेरे से ज्यादा जानकारी होगा, शारिया लॉ वो पैरेलल गवर्नमेंट पिछले 2 साल से चला रहे हैं, चाहे सरकार को मान्यता दे या ना दे। ये इमरान खान को भी पता है, इनको मालूम है। और शारिया लॉ के अलावा ये भी कर रहे हैं कि 3 मुद्दों के साथ, एक है दुरान लाइन को ऑब्जेक्ट करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट मशीनरी को अपोज करेंगे क्योंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, और तीसरा है वो शरिया लॉ को
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, इसमें पेशावर भी आ जाएगा, रावलपिंडी भी आ रहा है, और इस तरह ये मोड़ के कहीं मैं एक मैप देख रहा था, मैं गया था कैलिफोर्निया के विदेश में, वहां जब पेंटागन या किसी लाइब्रेरी में पढ़ा तो उनका जो मैप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैप वो खैबर दुरान लाइन को तो मानते ही नहीं है। वो कह रहा है अफगानिस्तान में पश्तून है, वो लाइन बढ़ के हमारा जो इंडस नदी है, इंडस नदी को पार करके करीब करीब 18-20 किलोमीटर उस तरफ हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ये भी आता मतलब है। मुझे ये चीज बताइए सर, मैं इससे पहले कि अपने सर्वे पे जाऊं, कि ये मंशा क्या है, टीटीपी की मंशा क्या है? मतलब ड्यूरन लाइन को तो नहीं मानते, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, तालिबान नहीं मानता, तो क्या वो चाहता है? खैबर को चाहता है कि हम अफगानिस्तान में मिला लें, ये मंशा है उसकी? तीन चीजें हैं। हाँ। एक है उनकी पश्तूनस्तान का सेपरेट एक ऑटोनोमस नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, यानी कि बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर का भी सैंक्टिटी नहीं रहा। वो 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था 1893, वो खत्म हो गया 1993 के बाद, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, शारिया लॉ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरा पाकिस्तान में वो फैलाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। नंबर 3, ये जो सरकार आज के दिन में चला रहे हैं, जो अभी शरीफ साहब का आप बता रहे हैं, आर्मी का कोई है, ये गवर्नमेंट मशीनरी को बिल्कुल अप्रूव नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपना सरकार चलाना चाह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के तालिबान सरकार चला रहे हैं, इसी तरह वो पाकिस्तान भी चलाना चाहते हैं। आई होप आई एम राइट। मीर साहब को मेरे से ज्यादा जानकारी है, शायद ही एजुकेट मी। ठीक है, हाँ, मैं उन्हीं के पास चल रहा हूँ। काशिफ मीर साहब, मुझे ये बताइए कि पोजीशन इस वक्त क्या है? क्या जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इन लड़ाकों के सामने कमजोर पड़ रही है क्या? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया में 5वें-6 नंबर पे है, और पाकिस्तान ने जिस कदर दहशतगर्दी का मुकाबला किया है पिछले 20 साल में, तो दुनिया में इसका कोई एक मिनट, क्या कहा आपने? मुकाबला किया दहशतगर्दी का? देखिए ना, गुज़िश्ता 20-22 साल से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हुई है, और उसका मुकाबला किसने किया? आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन। लेकिन दहशतगर्दी फैलाने वाला कौन था? देखिए ना, हर साल मुझे अपना मौक़िफ़ सामने रखने देना। देखिए, हर साल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती रही। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी, उसको कम किया गया। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो 2 जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पहले बलूचिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट किया गया, ज़ाहिर सी बात है वो एक प्रॉक्सी वार है, वो एक अलग डिबेट है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर टीटीपी को एक्टिव किया गया बज़रिया अफगानिस्तान, तो टीटीपी की अगर ट्रेनिंग देखें तो पाकिस्तान ने भी अगर टीटीपी को जिस अरसे में सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान ने गलत किया है कि चूंकि उन लोगों को ट्रेन करके वो जो पॉलिसी थी उसको आज पाकिस्तान के लोग भी कंडम करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जान छुड़ाई, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की टर्म को ख़त्म किया, और दहशतगर्दी फैलाने वाले, इंसानियत के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों को मारने वालों की कला कमी की गई। ठीक, अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुक चल रहा था, ये खासे टाइम से कशीदा था। देखिए, पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात के, लेकिन आप फंस से नहीं गए हैं वहां पर काशिफ मीर साहब? एक खैबर में जो मोर्चा है वो टीटीपी ने खोल रखा है। अब तो ये खबर है कि खैबर से निकलकर वो बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में ऑलरेडी BLA है जिससे पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। तो कई मोर्चों पर जंग नहीं लड़नी पड़ रही है आपको? देखिए, पाकिस्तान को ये जंग लड़नी क्यों पड़ रही है, इस बात को समझना जरूरी है। वार का मतलब ये नहीं होता, जब आप सफारती लिहाज से देखते हैं या अस्करी लिहाज से देखते हैं, वार का मतलब ये होता है कि आपको एक साइड के ऊपर इंगेज किया जाए, दूसरी के ऊपर, तीसरी के ऊपर। अब पाकिस्तान को पहले बलूचिस्तान के अंदर इंगेज किया गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंगेज किया गया, फिर और कुछ जगहों के ऊपर मास्क किस लिए खोले गए? चूंकि ये अमेरिका की, भारत की, कुछ और लोगों की, ये हमारा मानना है कि इनकी ख्वाहिश नहीं, लेकिन बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का कुछ और मानना है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों का कुछ और मानना है। वो क्या मानना है वो सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान की सेना दबाती है, जुल्म करती है, अत्याचार करती है।